सबसे बड़ी खबर है, अंता उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी पर मंथन। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। बीसी के जरिए कोर कमेटी की बैठक, केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराने के बाद हो सकती है प्रत्याशी की घोषणा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये बड़ी जानकारी अंता उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अंता में चुनाव होना है और उससे पहले हालांकि कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब बीजेपी को प्रत्याशी की घोषणा करनी है और ये हो सकता है कि जल्द ही ये प्रत्याशी की घोषणा हो जाए, क्योंकि मंथन चिंतन हो चुका है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हो चुकी है। तो अब ये माना जा रहा है कि कभी भी जो प्रत्याशी की घोषणा है वो बीजेपी की तरफ से हो सकती है। एक बार केंद्रीय नेतृत्व को जरूर इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा और उसके बाद जो है घोषणा कर दी जाएगी। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सहयोगी विष्णु हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है प्रत्याशी को लेकर, क्या कोई नाम सामने आ रहे हैं और कब तक ये घोषणा हो सकती है? नाम फिलहाल सामने नहीं आए, लेकिन संभवतः घोषणा जल्द होगी। और जल्द का मतलब कहा जा सकता है कि आज रात तक भी हो सकती है, क्योंकि अब कोर कमेटी में मंथन कर लिया गया है। एक प्रक्रिया है बीजेपी में कि बीजेपी में जो नाम होते हैं प्रत्याशियों की, वो पहले कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया जाता है, उसके बाद उसका पैनल केंद्र को भेजा जाता है, वहां से पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको हरी झंडी दिखाता है। अब नाम पर मंथन हुआ है कि कौन उपयुक्त प्रत्याशी हो सकता है, जीत का दावेदार, जीत का जो प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी कौन है, उन बातों को लेकर मंथन हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से चर्चा करने गए थे बीजेपी नेता, और चर्चा हुई भी थी, क्योंकि वो झालावाड़ उसमें आता है, झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में, और वहां पर वसुंधरा राजे का प्रभाव है, तो ऐसे में उनसे भी चर्चा की गई। अब 3 नामों का एक पैनल है, वो एक बार अवगत कराया जाएगा कि ये प्रत्याशी हम तय कर रहे हैं, और उसके बाद घोषणा हो जाएगी। तो अब हो सकता है कि क्योंकि जो बिहार चुनाव है उसकी सीटों के अनुसार यहाँ भी नाम होने या जहां जहां उपचुनाव होने उनके अनुसार ये प्रत्याशी के नाम घोषणा होगी। लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक हो सकता है या कल इस प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। फिलहाल मंथन पूरा कर लिया गया है, प्रत्येक बिंदु देखा है, यहाँ पर जीताऊ समीकरण देखे गए हैं कि कौन कौन से समीकरण है, चाहे कास्ट वाइज हो, यानी सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण हो, या फिर प्रत्याशी की अपनी व्यक्तिगत पहचान हो, या वो किस नेता के सपोर्ट से है जिससे उसको फायदा मिल सके प्रचार में जब नेता पहुंचते हैं। तो ये तमाम बातें यहाँ पर देखी गई। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि चूंकि बीजेपी कमल के फूल को देखती है और उसी आधार पर ये निर्णय किया जाता है। मंथन हुआ है, अभी नेता मंथन के बाद नीचे नहीं उतरे हैं, बात होगी तो पता चल पाएगा कि किस तरह के जो प्रत्याशी उनका चयन किया जा रहा है। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।